नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल अंजना वाई क्लासेस पे। तो विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9 की हिंदी की पुस्तक काव्यखंड, जिसका पहला पाठ पढ़ेंगे, जो कि हमारा पहला पाठ है कबीरदास। और कबीरदास जी का पहला पाठ क्या दिया गया, उन्होंने दिए साखी, जिसका हम पढ़ेंगे पहला पद। तो आइए बच्चों, मिलकर के अध्ययन करते हैं। हमारे साथ में आप लोग भी पढ़ना, ठीक है। सतगुरु हम सूरज करे, एक कहा प्रसंग, बरसा बादल प्रेम का, भीज गया सब अंग। सतगुरु हम सूरज करे, एक कहा प्रसंग, बरसा बादल प्रेम का, भीज गया सब अंग। देखिए कबीरदास जी क्या कहते हैं। सतगुरु, उन्होंने अपने गुरु को संबोधित करते हुए कहा है, सतगुरु हम सू, हमसे रीझ कर यानी कि प्रसन्न होकर के, एक कहा, कहा मीन्स कहा, प्रसंग, प्रसंग मीन्स उपदेश, उपदेश या मतलब एक बात समझाई। बरसा बादल प्रेम का, प्रेम का, बरसा मीन्स वर्षा, बादल तो बादल प्रेम का, भीज, भीज मीन्स भीग गया सब अंग। तो देखिए बच्चों, इस जो हमारा साखी है, इसका हम संदर्भ कैसे लिखेंगे। सबसे पहले तो हमें संदर्भ भी लिखना होगा ना। जैसे आपने सतगुरु हम सू लिख लिया, फिर डॉट 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 करके लिख दिया, भीज गया सब अंग। अब फिर हम लिखेंगे संदर्भ। तो हमारा संदर्भ क्या है। तो बच्चों, हमारा संदर्भ है कि प्रस्तुत साखी हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य में संकलित एवं संत कबीर द्वारा रचित साखी कविता शीर्षक से उद्गृत है। एक बार और सुन देखो, क्या है कि प्रस्तुत साखी हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य में संकलित एवं संत कबीर द्वारा रचित साखी कविता शीर्षक से उद्गृत है। अब आपका संदर्भ हो गया। अब क्या लिखेंगे, इसके बाद में हम लिखेंगे प्रसंग। तो प्रसंग क्या लिखेंगे कि इस साखी में कबीर ने गुरु का महत्व बताते हुए कहा है कि गुरु की कृपा से ही ईश्वर के प्रति प्रेम उत्पन्न होता है। क्या लिखेंगे प्रसंग में कि इस साखी में कबीर ने गुरु का महत्व बताते हुए कहा है कि गुरु की कृपा से ही ईश्वर के प्रति प्रेम उत्पन्न होता है। तो आइए बच्चों, अब हम इसकी व्याख्या देख लेते हैं। देखिए व्याख्या क्या है। सतगुरु हम सू रीझ कर, कबीरदास जी क्या कहते हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि सदगुरु ने मेरी सेवा भावना से, सतगुरु ने मेरी सेवा भावना से रीझ कर यानी कि प्रसन्न होकर के मुझे ज्ञान की एक बात समझाई या एक कहा प्रसंग, एक प्रसंग कहा। कबीरदास जी कहते हैं कि सतगुरु हमसे प्रसन्न होकर के, मेरी सेवा भावना से प्रसन्न होकर के एक कहा प्रसंग, एक प्रसंग कहा या एक बात या एक उपदेश दिया या एक बात समझाई। अब क्या बात समझाई, क्या उपदेश दिया, देखिए। तो उन्होंने कहा है कि बरसा बादल प्रेम का, भीज गया सब अंग, जिसे सुन करके मेरे हृदय में, जिसे सुन करके मेरे हृदय में प्रेम रूपी बादल क्या हुआ, बरस गया, और जिससे मेरा अंग अंग भीग गया। क्या हुआ, जिससे मेरा अंग अंग भीग गया। हमारे सदगुरु ने एक ऐसी बात कही जिसे सुन करके
जिस प्रसंग को सुनकर के प्रेम का ऐसा बादल बरसा कि जिससे मेरा सारा अंग अंग भीग गया। आगे देखो, यानी कि इसे ऐसे भी कह सकते हैं बच्चों, कबीरदास जी कहते हैं कि सद्गुरु ने मेरी सेवा भावना से प्रसन्न होकर मुझे ज्ञान की एक बात समझाई, जिसे सुनकर मेरे हृदय में ईश्वर के प्रति सच्चा प्रेम उत्पन्न हो गया। वह उपदेश मुझे ऐसा प्रतीत हुआ मानो ईश्वर प्रेम रूपी जल से भरे बादल बरसने लगे हों। उस ईश्वरीय प्रेम की वर्षा से मेरा अंग अंग भीग गया। तो पहले पद की व्याख्या आशा करते हैं सभी बच्चों को समझ में आ गई होगी। अब बच्चों हमारी व्याख्या हो गई, इसके बाद में हम देखते हैं कि इसका काव्य सौंदर्य क्या होगा। क्या होगा? जो हमारा पहला पद इसका काव्य सौंदर्य। तो सबसे पहले काव्य सौंदर्य में हम देखते हैं कि कबीरदास जी ने जो पद दिया है, इसका काव्य सौंदर्य में सबसे पहले देखेंगे कि भाषा कौन सी है। तो बच्चों भाषा है सदुक्री। भाषा कौन सी है बच्चों? सदुक्री। रस कौन सा है? शांत रस है, शांत। अलंकार, रूपक, छंद, दोहा। अलंकार है, रूपक, छंद है, दोहा। देखिए बच्चों, अब विद्यार्थियों हम देखते हैं दूसरा पद। अब दूसरा पद देखो, राम नाम के पट तरे देवे को कछु नाई, क्या ले गुर संतोषिए हाँस रही मन माही। राम नाम के पट तरे देवे को कछु नाई, क्या ले गुर संतोषिए हाँस रही मन माही। देखिए कबीरदास जी क्या कहते हैं, राम नाम पटतरे मीन्स राम नाम के समान या बराबर। पटतरे मीन्स समान या बराबर। देवे देने के लिए, कौ मीन्स देने को, कछु कुछ, कछु कुछ नाही मीन्स नहीं है। कबीरदास जी कहते हैं कि राम नाम के समान देने के लिए कुछ नहीं है। क्या ले गुर संतोषिए हाँस रही मन में। कबीरदास जी कहते हैं कि मैं अपने गुरु को, जो हमारे गुरु ने हमको राम नाम रूपी जो हमको ज्ञान दिया है, मैं अपने गुरु को ऐसा क्या दूं जिससे क्या, गुरु मीन्स गुरु संतुष्ट हो जाए, संतोषी मीन्स संतुष्ट हो जाए। हाँस रही, हाँस मीन्स अभिलाषा, रही मनमाए, ये अभिलाषा मेरे मन में सदा बनी रहती है। कौन कहते हैं? कबीरदास जी कहते हैं। देखिए एक बार पुनः देखते हैं इसको कि कबीरदास जी कहते हैं कि गुरु ने मुझे राम नाम दिया है, गुरु ने मुझे राम नाम दिया है, उसके समान, उसके पटतरे में क्या है बच्चों? समान। बदले में संसार में देने को कुछ नहीं है, तो मैं गुरु को क्या देकर संतुष्ट करूं? क्या देकर संतुष्ट करूं? राम नाम के समान बदले में संसार में देने के लिए कुछ नहीं है, तो मैं गुरु को क्या देकर के संतुष्ट करूं? ये अभिलाषा मेरे मन में भीतर ही रह जाती है। तो कहने का भाव यह है कि गुरु ने मुझे राम नाम का ऐसा ज्ञान दिया है, गुरु ने मुझे राम नाम का ऐसा ज्ञान दिया है कि मैं उन्हें उसके अनुरूप कोई दक्षिणा देने में असमर्थ हूँ। तो देखिए बच्चों आगे वाला तीसरा पद देखते हैं। ज्ञान प्रकाश्या गुरु मिल्या, सो जिन बिसरी जाय, जब गोविंद कृपा करी, तब गुरु मिलिया आई। ज्ञान प्रकाश्या गुरु मिल्या, सो जिन बिसरी जाय, जब गोविंद कृपा करी, तब गुरु मिलिया आई। ज्ञान, देखिए बच्चों हमारा जो संदर्भ है वो तो वही रहता है, प्रसंग बदल जाता है। तो इसका प्रसंग क्या होगा कि कबीर जी कहते हैं कि गुरु के मिलने से ही ज्ञान की प्राप्ति होती है और गुरु भगवान की कृपा से ही मिलते हैं। आगे देखो इसकी व्याख्या। ज्ञान
ज्ञान, प्रकाश्या मीन्स प्रकाश, गुरु मीन्स गुरु, मिल्या मीन्स मिला, सो, जिन मीन्स नहीं, बिसरी मीन्स भुलाया, जाय मीन्स जा सकता है। जब गोविंद, गोविंद ईश्वर या भगवान, कृपा करी, जब कृपा करी, जब गुरु मिला है तब क्या हुआ, गुरु की प्राप्ति हुई। देखिए कबीरदास जी का क्या कहना है, कबीरदास जी का कहना है कि ईश्वर की महान कृपा से गुरु की प्राप्ति हुई, ईश्वर की महान कृपा से गुरु की प्राप्ति हुई। इस सच्चे गुरु ने तुम्हारे भीतर ज्ञान का प्रकाश दिया है, ज्ञान प्रकाश से गुरु मिला। जब गुरु मिले तब क्या हुआ, ज्ञान का प्रकाश हुआ। सो जिन बिसरी जाए, इस बात को भुलाया नहीं जा सकता, बिसरी भुलाया नहीं जा सकता। जब गोविंद कृपा करी, और कहते हैं कि गुरु तो तभी मिले हैं जब हमारे ईश्वर ने, जब भगवान ने कृपा की तब हमको गुरु की प्राप्ति हुई। अर्थात कह सकते हैं कि कबीरदास जी का कहना है कि ईश्वर की महान कृपा से गुरु की प्राप्ति हुई, ईश्वर की महान कृपा से गुरु की प्राप्ति हुई, गुरु की प्राप्ति हुई। इस सच्चे गुरु ने तुम्हारे भीतर ज्ञान का प्रकाश भर दिया। कहीं ऐसा ना हो कि तुम उसे भूल जाओ, क्योंकि ईश्वर की असीम कृपा से सदगुरु की प्राप्ति हुई और उसकी कृपा से क्या हुआ, तुम्हें ज्ञान मिला। अब बच्चों देखो, इस जो हमारा तीसरा पद है इसका काव्य सौंदर्य देख लेते हैं। इसमें रस कौन सा है, रस शांत है, छंद दोहा है, अलंकार अनुप्रास है, भाषा सदुक्कड़ी है। एक बार फिर देख लेते हैं काव्य का सौंदर्य में क्या रहेगा। जो हमारा तीसरा पद है इसका काव्य सौंदर्य देखिए, रस शांत, छंद दोहा, अलंकार अनुप्रास, भाषा सदुक्कड़ी। देखिए बच्चों, अब हम देखते हैं चौथा पद। अब हम कौन सा देखेंगे, चौथा पद। माया दीपक नर पतंग, भ्रमि भ्रमि इवै पड़ंत, कहे कबीर गुरु ज्ञान थे, एक आद उभरंत। माया दीपक नर पतंग, भ्रमि भ्रमि इवै पड़ंत, कहे कबीर गुरु ज्ञान थे, एक आद उभरंत। देखिए विद्यार्थियों, माया दीपक नर पतंग, माया दीपक नर पतंग, जिस प्रकार से, जब देखा है आपने, जब बरसात होती है बच्चों तब क्या होता है, पतंगे निकलते हैं, और पतंगे निकलती हैं तो आपके घर में जब दीपक जलता है, जबकि पतंगों को पता है कि हम दीपक के पास जाकर के हमारी मृत्यु निश्चित है, फिर भी वो उन्हें इतना मोह होता है उस दीपक से कि वो उस दीपक के पास जरूर जाते हैं। इसी प्रकार से नर मीन्स क्या है, मनुष्य, माया। तो जो मनुष्य है वो माया रूपी दीपक के जाल में फंस चुका है। भ्रमि भ्रमि इवै पड़ंत, भ्रमि भ्रमि अनेक योनियों में भटकता रहता है, इन्हीं में पड़ा रहता है। और कहे कबीर गुरु ज्ञान था, एक आद उभरंत। कबीरदास जी कहते हैं कि मेरे गुरु की ज्ञान की कृपा से क्या होता है, एक आद क्या होता है, मुक्ति मिल जाती है। देखिए बच्चों, कहने का मतलब ये है कि कबीरदास जी कहते हैं कि ये संसार माया के दीपक के समान है। ये संसार कैसा है, माया के दीपक के समान है, और मनुष्य पतंगे के समान है। कबीरदास जी कहते हैं कि ये संसार माया के दीपक के समान है, और जो मनुष्य है वो पतंगे के समान है। जिस प्रकार पतंगा दीपक के सौंदर्य पर मुक्त हो अपने प्राणों को त्याग देता है, जिस प्रकार पतंगा क्या करता है, दीपक के सौंदर्य पर मुक्त होकर के अपने प्राणों को त्याग देता है, उसी प्रकार मनुष्य माया पर मुक्त होकर भ्रम में पड़कर अपने को मिटा देता है। गुरु के उपदेश से शायद ही एकादश से छुटकारा पा जाते हैं। काव्यगत सौंदर्य देखिए बच्चों, इसका भाषा सदुक्कड़ी है, रस शांत है, छंद दोहा है, अलंकार अनुप्रास है। जो हमारा चौथा पद है इसका काव्यगत सौंदर्य क्या होगा, भाषा सदुक्कड़ी, रस शांत, छंद दोहा, अलंकार अनुप्रास। देखिए अब हम देखते हैं पांचवा पद।
जब मैं था तब गुरु नहीं, अब गुरु है हम नाई। प्रेम गली अति सांकरी, तामें दो ना समाए। जब मैं था तब गुरु नहीं, अब गुरु है हम नाही। प्रेम गली अति सांकरी, तामें दो ना समाए। जब मैं था, बच्चों इसका देखो प्रसंग, पहले संदर्भ हमारा वही रहेगा, प्रसंग देख लो एक बार कि प्रस्तुत दोहा संत कबीर की रचना है। कबीर गुरु तथा शिष्य के बीच एकात्मात्मक बल दे रहे हैं, मतलब शिष्य और गुरु के बीच में क्या कर रहे हैं, एकात्मकता पर बल दे रहे हैं या जोर दे रहे हैं। कौन? कबीरदास जी। देखिए बच्चों व्याख्या इसकी। जब मैं था, मैं मीन्स यहाँ पे अहंकार, मैं का मतलब क्या है? अहंकार। कबीरदास जी कहते हैं कि जब अहंकार था तब गुरु नहीं, तब गुरु नहीं थे, अब गुरु हैं हम नहीं। अब क्या है? अब गुरु हैं और अहंकार नहीं है, या अहंकार नहीं रहा। प्रेम गली अति सांकरी, इस गुरु के ज्ञान की प्रेम रूपी गली इतनी पतली है, सांकरी मीन्स इतनी पतली है, तामें दो न समाए, उसमें अहंकार और गुरु दोनों नहीं समा सकते, अर्थात उसमें एक ही लोग रह सकते हैं। अर्थात देखो बच्चों, कहने का तात्पर्य है कि कबीरदास जी कहते हैं कि जब तक मुझ में मैं अर्थात अहंकार था, तब तक मुझे अपने सद्गुरु से एकात्म भाव प्राप्त नहीं हुआ, या जब हद तक अहंकार था तब तक मुझे गुरु की प्राप्ति नहीं हुई। मैं गुरु स्वयं को समझता रहा, अतः मैं प्रेम साधना में असफल रहा, क्योंकि प्रेम साधना का मार्ग बड़ा कैसा होता है? सकरा होता है, उस पर होकर एक होकर ही चला जा सकता है। अर्थात क्या कह सकते हैं हम कि जब मैं था तब गुरु नहीं, अब गुरु है हम नहीं। कबीरदास जी कहते हैं जब तक अहंकार था तब गुरु नहीं, अब गुरु हैं तो अहंकार नहीं रहा। इस प्रेम रूपी गली, इस सदगुरु के ज्ञान की प्रेम रूपी गली इतनी सांकरी है, इतनी पतली है, जिसमें दोनों नहीं समा सकते। देखो बच्चों इसका काव्य सौंदर्य, पांचवें पद का काव्य सौंदर्य देखिए सभी लोग, देखिए इसका काव्य सौंदर्य में है भाषा सदुक्कड़ी है, रस शांत है, छंद दोहा है, अलंकार अनुप्रास और रूपक है। क्या क्या है? भाषा सदुक्कड़ी है, रस शांत है, छंद दोहा है, अलंकार अनुप्रास और रूपक है। तो आज के लिए विद्यार्थियों इतना ही, जिसके कुछ पद बचे हुए हैं जिनका हम कल अध्ययन करेंगे। और आपको यदि अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें, ताकि और जो भी विद्यार्थी हैं वो भी इसका लाभ ले सकें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।